जय श्री कृष्णा मित्रों, कहानियों के मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनके घर में खुशियां थीं। लेकिन एक दिन किसान की पत्नी अचानक बीमार हो गई। किसान ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका। पत्नी की मृत्यु से पूरा परिवार टूट गया। ऐसा लगा मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अब किसान पर जिम्मेदारी थी अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने की। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। कई साल बीत गए और किसान के दोनों बच्चे बड़े हो गए। किसान का बेटा अब खेत के काम में पूरी तरह से मदद करने लगा था और उसकी बेटी घर के कामकाज में निपुण हो गई थी। लेकिन किसान के दिल में एक चिंता हमेशा रहती थी, उसकी बेटी की शादी। किसान गरीब था और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। यह जिम्मेदारी उसे अकेले ही निभानी थी। दिन रात खेतों में मेहनत करके उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया। अपनी मेहनत और बच्चों के सहयोग से उसने आखिरकार अपनी बेटी की शादी पूरे सम्मान और सादगी के साथ कर दी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, जिसे उसने अपनी मेहनत से पूरा किया। लेकिन अब किसान बूढ़ा हो चला था। उम्र और मेहनत के बोझ ने उसकी सेहत पर असर डाला। वह अक्सर बीमार रहने लगा। उसका बेटा उसकी पूरी देखभाल करता, लेकिन किसान का शरीर अब थक चुका था। एक दिन किसान ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु से उसके बच्चों का दिल भर आया। किसान की मृत्यु के बाद उसका बेटा परिवार में अकेला रह गया। वह अपने पिता के संघर्ष और त्याग को याद करता, लेकिन उसकी अपनी स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। उसकी बहन को भी भाई की चिंता सताती रहती। हालांकि वह खुद अपने ससुराल के दायित्वों में बंधी हुई थी, फिर भी उसका मन हमेशा अपने भाई के भविष्य के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसने अपने ससुराल वालों से बात की। उसने उनसे कहा, मेरे भाई का इस दुनिया में अब मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं चाहती हूं कि वह हमारे साथ रहे। वह बाहर काम करेगा और अपना खर्च खुद उठाएगा। बस उसे रहने और खाने की जगह मिल जाए। ससुराल वालों ने उसकी बात सुनकर हामी तो भर दी, लेकिन अपनी शर्तें भी रखीं। उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसे अपने घर रख लेंगे, लेकिन वह घर के अंदर नहीं रहेगा। उसे बाहर दलान में सोना होगा। गाय भैंसों को देखना होगा, उन्हें चारा देना होगा और हल जोतने का काम करना होगा। जैसे खाना हम उसे देंगे, वह वही खाएगा। तुम्हारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया कि हम उसे बैठाकर खिलाएं। यह सुनकर बहन का दिल टूट गया। उसका मन कर रहा था कर गुजरे, लेकिन वह ससुराल के बंधनों के आगे मजबूर थी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। बहन ने अंदर जाकर सोच लिया कि अगर भाई उसके आंखों के सामने रहेगा तो वह उसका अच्छे से ध्यान रख पाएगी। उसने अपने ससुराल वालों की बात मान ली और अपने भाई को घर बुला लिया। भाई ने भी बहन की बात मानी और उसके घर रहने आ गया। वह जानता था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, बस अपनी बहन का साथ देना था। उसने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। बहन के ससुराल वाले जो भी काम बताते, उसने उसे बिना शिकायत के किया। वह गायों को चारा पानी देने जाता और दिन रात मेहनत करता। कभी बकरियों को घास खिलाना तो कभी खेतों में हल चलाना। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं लगता था। भाई ने घर के कामों को ईमानदारी से करना शुरू किया। वह दिन भर मेहनत करता और शाम को जब खाना समय आता तो ससुराल वाले उसे हमेशा रूखा सूखा भोजन देते। उनके मन में कोई खास दया नहीं थी, क्योंकि वे भाई को घर का हिस्सा नहीं मानते थे। लेकिन बहन का दिल बहुत बड़ा था। उसने कभी भी अपने भाई को भूखा या अधूरा महसूस नहीं होने दिया। जब भी भाई को ससुराल वाले कुछ कम या ठीक से खाना नहीं देते, बहन उसे अपने हाथों से प्यार से खाना देती। वह अपने भाई के लिए हमेशा अच्छा और ताजे खाने की व्यवस्था करती ताकि उसका दिल न टूटे। भाई, जो खुद भी जानता था कि बहन अपने ससुराल के दबाव में है, कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करता। वह बड़े प्यार से सब कुछ सहते हुए बहन के हाथों का बना हुआ खाना खाता। बहन के प्यार और उसकी देखभाल ने भाई को हमेशा खुश रखा। एक दिन भाई खेतों की ओर जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में चलते चलते उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने भाई से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। भाई को लगा कि शायद उसे कुछ काम मिल जाएगा, इसलिए वह उस आदमी के साथ चल पड़ा। घर लौटने पर बहन दरवाजे पर खड़ी होकर अपने भाई का इंतजार करने लगी।
वह आशा करती थी कि उसका भाई जल्दी लौटेगा। समय बीतता गया, लेकिन भाई का कोई पता नहीं चला। वह बहुत परेशान हो गई। गांव में जल्द ही अफवाह फैल गई कि किसान का लड़का जंगली जानवरों के द्वारा मारा गया है। लोग कहने लगे कि उसे जंगली जानवरों ने घेर लिया और खा लिया। यह खबर सुनकर बहन का दिल टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसका भाई तो बहुत साहसी था। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि गांव वाले उसकी बातों को नजरअंदाज करते, लेकिन बहन हर दिन दरवाजे पर खड़ी होकर अपने भाई का इंतजार करती रही। बहुत साल बीत गए और बहन का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। हर त्योहार पर, हर रक्षाबंधन के दिन वह अपने भाई को याद करती। उसने यह मान लिया था कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं है और वह कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसकी दिल की गहरी उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई। रक्षाबंधन का दिन आता और बहन अपने भाई की राखी तैयार करती। उसने सोचा कि अब वह अकेले ही अपने भाई के बिना यह त्योहार मनाएगी, लेकिन हर बार राखी के दिन वह अपने भाई का नाम लेकर राखी को संजो कर रखती। उसे ऐसा लगता कि यह एक कड़ी है जो हमेशा उसे अपने भाई से जोड़कर रखेगी। भले ही उसने मान लिया था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह हर बार राखी पर अपनी भाई के लिए प्यार और उम्मीद का प्रतीक छोड़ती। वह विश्वास करती थी कि कहीं न कहीं उसका भाई उसके दिल में हमेशा रहेगा और उसकी राखी उसकी प्यार की निशानी बनेगी। बहन ने कई सालों तक अपने भाई की यादों में जीते हुए हर रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी। एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके भाई की तरफ से एक संदेश था। उसने जो भी लिखा था वह सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भाई ने लिखा था कि वह जिंदा है और उसे जल्द ही मिलने के लिए आना है। बहन ने तुरंत अपने ससुराल वालों से यह बात की, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वे हंसी में कहने लगे, यह तो पागल है, अब क्या मिलेगा इसको, क्यों नहीं समझती। लेकिन बहन को अपने दिल की सुननी थी। उसने बिना देर किए अपने ससुराल वालों की बात अनसुनी कर दी और अपने भाई से मिलने के लिए घर लौट आई। जब वह अपने घर पहुंची तो उसे अपने भाई को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने भाई को गले लगाकर रो पड़ी। भाई ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे वह जिंदा था और एक गलती की वजह से वह दूर हो गया था। दोनों भाई बहन मिलकर बहुत खुश हुए। उसने अपने भाई के लिए राखी लाई थी जिसे वह हर साल बांधती थी। भाई ने उसे एक उपहार देने की सोची, 2 बकरियां, लेकिन बहन ने बकरियां लेने से मना कर दिया। भाई ने लाख कहने के बाद उसे मान लिया और उसे राखी का उपहार दिया। जब बहन अपने ससुराल वापस जा रही थी तो उसने रास्ते में एक अजीब आवाज सुनी। वह रुक गई और ध्यान से सुनी। आवाज आई, अब बताऊंगी तुम्हारे ससुराल वालों को, मुझे ले चलो। बहन ने देखा कि आवाज बकरियों के गले में बंधी घंटी से आ रही थी। वह इसे सुनकर हंसी से लोटपोट हो गई। बहन ने सोचा कि उसका भाई अब वापस आ गया है और यह सब उसकी तकलीफों का अंत था। बकरियों की घंटी और यह हंसी दोनों ने उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर दी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बदलता है। खुशी हमेशा दिल से आती है, चाहे हालात जैसे भी हों। सीख, कभी भी अपनी उम्मीदें और रिश्तों को ना खोएं। जब तक दिल में सच्चा प्यार हो तब तक कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। जीवन में हर मोड़ पर हंसी और खुशी को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।